वेलकम बैक टू टेक ऑर्बिट चैनल। तो अभी तक आपने देखा, अभी ये हमारा पार्ट चल रहा था डाटा क्लीनिंग का। डाटा क्लीनिंग सेशन में हम अभी तक हमने देखा कि डाटा क्लीनिंग क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए। तो पहला पार्ट था कि डाटा क्लीनिंग में हमें डाटा टाइप चेक करना चाहिए, अगर डेटा टाइप एक्यूरेट कॉलम में नहीं है तो हमें डेटा टाइप चेंज करना चाहिए। ये डेटा टाइप हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस कॉलम में कौन सी टाइप का डेटा है, ठीक है ना। ये हमने देखा, हमने उसके 3 टाइप मेथड देखे, अल्टरनेटिव मेथड देखे कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप्स। देन हमने देखा कि हम मिसिंग वैल्यू क्यों हैंडल करते हैं, रीजन क्या है हैंडल करने का। देन हमने देखा कि कितने टाइप्स के मिसिंग वैल्यू हो सकते हैं एक डाटा सेट में। तो हमने देखा था कि 4 टाइप्स के मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं, ब्लैंक एंड नल वैल्यूज, स्पेशल कैरेक्टर्स, रैंडम नंबर्स और आउटलायर्स। तो ये हमने बता दिया था। अब हम देखते हैं कि हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि इस डाटा सेट में, इस कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू है भी या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं, पहला था हमारा ब्लैंक एंड नल टाइप के मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। इस टाइप के मिसिंग वैल्यूज को हम देखते हैं कि अब किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि उस कॉलम में कोई ब्लैंक और नल वैल्यूज है या नहीं है। उसके लिए पहला ऑप्शन होता है कि हम फ़िल्टर अप्लाई कर लें, ठीक है ना। फ़िल्टर अप्लाई करते ही हमें दिख जाएगा अगर कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ होगी। बट अगर मान लो कोई हमारे पास एज कॉलम है, उसमें 500 से ज़्यादा अलग-अलग, सॉरी, 99 से ज़्यादा, और वी कैन से सैलरी, ठीक है ना। हमारे पास सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम में अलग-अलग तरह की सैलरी है, या हमारे पास नेम कॉलम है, नेम कॉलम में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 500 नेम्स हैं। बट अगर हम फ़िल्टर भी अप्लाई करेंगे ना उसमें, तो हम 500 नेम उस फ़िल्टर में स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं। हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मे बी चलो 10 वैल्यूज़ हों उस कॉलम में, 20 वैल्यूज हों रिपीटेड, उसमें अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर। बस जिस कॉलम में हमारे पास 500 1000 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट रिपीटेड वैल्यू है ही नहीं, तो उसमें हम फिल्टर अप्लाई करेंगे तो हम ब्लैंक नल वैल्यू पता ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या पता कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि ब्लैंक एंड नल वैल्यूज कैसे पता कर सकते हैं कॉलम में ब्लैंक और नल वैल्यूज यानी। पहला होता है यूजिंग फिल्टर ऑपरेशन, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम फिल्टर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उस डाटा सेट में, उस कॉलम्स में, डायलॉग बॉक्स में। अगर कोई ब्लैंक ऑप्शन अवेलेबल होगा लिस्ट में, हम कंक्लूड कर लेंगे उसको कि उसमें ब्लैंक वैल्यूज है, ठीक है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं डाटा सेट में, कहाँ पर, ओके। इस वहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस कॉलम में हमारे पास, हमने पहले क्या बताया कि हम फिल्टर का अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ब्लैंक वैल्यूज है या नहीं। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, हम डेटा में आए और यहाँ से फिल्टर अप्लाई किया। जैसे ही फिल्टर अप्लाई किया, यहाँ पर ऐसे करके आ गया। अब इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर कोई ब्लैंक वैल्यूज नहीं है, इसमें नहीं है, इस वाले कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज नहीं है, इस वाले कॉलम में भी ब्लैंक वैल्यूज नहीं है। इस कॉलम में चेक करते हैं तो इस कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज है। अब देखो, तुम्हें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ब्लैंक वैल्यूज है, ठीक है ना। बट वो ब्लैंक कहाँ पर हमें दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना, यहाँ पर दिखेगा। तो सपोज इसमें से चलो इतनी वैल्यूज है, बट हमारे पास 500 डिफरेंट डिफरेंट नेम है, 500 डिफरेंट नेम है, ठीक है। बट वो ब्लैंक हमें सबसे डाउन में दिखेगा, तो यहाँ पर हम आके देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, ऐसे करके कि डायरेक्ट वो नीचे आ जाएगा। तो तुम ब्लैंक वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा, ओके, यहाँ पर ब्लैंक वैल्यूज है। तो एक ऑप्शन ये हो गया कि हम फिल्टर अप्लाई करके ब्लैंक वैल्यूज देख सकते हैं, ओके। सेकेंड ऑप्शन होता है कि हम सेकेंड ऑप्शन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। अब काउंट ब्लैंक क्या करता है बेसिकली, तो काउंट ब्लैंक फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ द एम्प्टी और ब्लैंक सेल विद इन द स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। अगर उस रेंज में कोई एम्प्टी सेल होगी और ब्लैंक सेल होगी, ठीक है ना, तो वो उसको काउंट कर लेगा। आप सोचोगे कि एम्प्टी और ब्लैंक में क्या डिफरेंस है। तो प्रीवियस लेक्चर यू कैन चेक ऑन दैट, आई थिंक third and fourth lecture, you can check on that. I already taught about that, what is the difference between empty and blank and null, okay, so you can watch this lecture. बता देते हैं, एम्प्टी ब्लैंक में ये डिफरेंस होता है। एम्प्टी सेल वो सेल होती है, दिखती तो एम्प्टी है बट एक्चुअल में वहां पर कुछ होता है। कैसे, सपोज ये मेरे पास एक सेल है, हमने यहाँ पर लिखा इक्वल, तो एक तरीके से ये स्ट्रिंग है बट ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जब वो स्ट्रिंग एम्प्टी होती है तो उसको हम एम्प्टी सेल बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमें कुछ दिखता नहीं है बट एक्चुअल में होता है। देखो, कुछ तो है यहाँ पर, हमने लिखा, यू कैन सी देयर इज अ समथिंग, बट जब हम एक्चुअल में हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो बट हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेल। ब्लैंक क्या होता है, ब्लैंक जिसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो ब्लैंक ही होता है पूरा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, तो ये वो काउंट करता है, ओके। यहाँ पर मैंने पहले से बताया हुआ है कि काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करके डायरेक्टली जितनी भी मिसिंग वैल्यूज होगी, जो एम्प्टी और ब्लैंक सेल होंगे, उसको काउंट कर लेगा। एक बार हम करके दिखा देते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर काउंट ब्लैंक, ओके, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, okay, this is the shortcut of selecting. You can select, okay, then close the bracket, then enter. You can say it's count of 15, okay, it's count 15. Now इसने
यहाँ पर सिर्फ काउंट ब्लैंक ने क्या किया, यहाँ पर उसने सिर्फ ब्लैंक और एम्प्टी सेल उसने काउंट की, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, थर्ड थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास। थर्ड ऑप्शन है काउंट ए। काउंट ए फंक्शन क्या करता है बेसिकली, ये एक एग्रीगेट फंक्शन होता है जिसके बारे में मैंने शायद पहले बताया भी होगा। ये क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ये यूज किया जाता है, ये वो सेल, उन सेल को काउंट करता है जहां पर नॉन एम्प्टी सेल होते हैं। नॉन एम्प्टी सेल मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर वहां पर एम्प्टी टेक्स्ट भी है तो वो उसको भी, उस सेल को भी काउंट करेगा, ठीक है। ये सिर्फ ब्लैंक को छोड़ देता है, नल वैल्यूज को छोड़ देता है और बाकी सबको काउंट कर लेता है, ठीक है ना। तो वो ये किस किस चीज क्या क्या काउंट कर सकता है, ये टेक्स्ट को काउंट कर लेगा, नंबर्स को काउंट कर लेगा, लॉजिकल वैल्यूज को काउंट कर लेगा, एरर वैल्यूज को काउंट कर लेगा, एम्प्टी टेक्स्ट को काउंट कर लेगा। तो हम इसका यूज कैसे करके हम कैसे पता करके पकड़ पाएंगे कि मिसिंग वैल्यू, बिकॉज एरर भी तो एक मिसिंग वैल्यू की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट करेंगे, ठीक है ना। कितने सेल हैं, कितने सेल, कितना उस कॉलम में कितने, फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक कितने सेल है, ठीक है ना, वो सेल काउंट करेंगे हम, दैट आर नॉट एम्प्टी, ठीक है ना। वो सेल काउंट करेंगे जो एम्प्टी नहीं है, जैसे हमने काउंट ए का यूज करके हमने उसको फाउंड कर लिया, ठीक है। देन वी कैन टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ, ठीक है ना। किसका, पहले हमने क्या फाउंड किया, पहले हमने फाउंड किया टोटल नंबर ऑफ सेल। हमारे पास 50 सेल है, सपोज करो हमारे पास 50 सेल है पूरा। जब यहाँ पर चलो, यहाँ पर लेके चलते हैं, 5 सेल लेके चलते हैं, ठीक है ना, 5 सेल लेके चलते हैं। यहाँ पर एम्प्टी सेल है, यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू है, यहाँ पर समथिंग है, यहाँ पर समथिंग है, यहाँ पर समथिंग। अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हम फाउंड कर लेंगे टोटल सेल। टोटल सेल हमारे पास कितने हैं, 5, ओके 5 सेल है हमारे पास टोटल। देन हम काउंट ए का यूज करेंगे। जब हमने काउंट ए का यूज किया और हमने रेंज सेलेक्ट की, तो ये हमें क्या रिटर्न देगा, ये हमें रिटर्न देगा 4। 4 कैसे रिटर्न देगा, क्योंकि ये भी काउंट करेगा, ये नहीं काउंट करेगा, इसने 4 रिटर्न किया हमको, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 माइनस 4 कर देंगे तो ये हमें 1 रिटर्न कर देगा। तो हमें ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर 1 ब्लैंक वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये ब्लैंक वैल्यू काउंट करता है, ठीक है। तो एक बार हम लेके चले इसको करने के लिए, ठीक है। चलते हैं, काउंट ए, ठीक है, काउंट ए लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कितने हमारे पास हमारे 100, ओके। टोटल कितने सेल है हमारे पास, 100 सेल है, और वी कैन से 99, ओके। एंड काउंट ए, काउंट ए लिखा, काउंट ए से हम फाउंड करेंगे हमारे पास कितने ऐसे सेल हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। इंटर किया 84, ठीक है ना। काउंट ए किया, तो काउंट ए क्या बेसिकली करता है, वो नॉन एम्प्टी जितनी भी चीज़ें होंगी ना सबको काउंट कर लेगा, ठीक है ना। और काउंट ब्लैंक क्या करता है, वो एम्प्टी और ब्लैंक दोनों को काउंट कर लेता है, ठीक है ना। तो जब हमने काउंट किया, हमने देखा कि ओके इतना हमारे पास टोटल, हमारे पास जितने सेल है वो हमारे पास 99 सेल है, 99 सेल में वैल्यूज है। तो हम 99 को जब हमने 84 से सब्ट्रैक्ट किया, यू कैन सी, जब इसको इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा, सेम जो हमें काउंट ब्लैंक से मिला वो हम। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम टोटल सेल नंबर, देन काउंट ए की जो वैल्यू जाएंगी, ठीक है ना, टोटल सेल माइनस काउंट ए की सारी वैल्यू, तो उससे जो आएगा वो हमारी सारी मिसिंग वैल्यूज हो जाएंगी। और हम काउंट ब्लैंक का यूज करके भी मिसिंग वैल्यूज, तो ये हमारे पास 3 होते हैं, फिल्टर, काउंट ब्लैंक एंड काउंट ए, टोटल काउंट माइनस काउंट ए, ठीक है ना। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज, कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। और हम फिल्टर अप्लाई करके तो पता ही कर सकते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं मिसिंग वैल्यूज कि कौन कौन सी प्रॉब्लम, कैसे मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं, हमारे हमारे डेटा सेट में कैसे मिसिंग वैल्यूज आ जाती है। तो हम मान लो कोई फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म में किसी यूजर ने वो कॉलम फिल नहीं किया, तो वहाँ पर मिसिंग वैल्यूज आ जाती है, ठीक है ना, लाइक दैट। अब हम देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दैट मिसिंग वैल्यूज प्रॉब्लम, ओके। सो एक पहला मेथड होता है कि हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो रो को हम वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। सो पहला हमारे पास सोल्यूशन होता है कि लीव रो विद मिसिंग वैल्यूज, ओके, डोंट सॉल्व दैट, जैसा जैसे है वैसा बने रहने दो, कोई भी मिसिंग वैल्यूज कुछ भी मत करो, ठीक है ना। कौन कौन से सिनारियों में हम वो मिसिंग वैल्यूज छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, सिनारियो भी होते हैं हमारे पास, छोड़ सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ सकते हैं, हम मिसिंग वैल्यूज रो वैसे को वैसे छोड़ सकते हैं, बट किस किस सिनारियो में हम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला सिनारियो ये होता है कि if the data set is related to some algorithms models, then we cannot leave the missing values as it is because the model will not appropriate, okay। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन सिनारियो में हम मिसिंग वैल्यूज को छोड़ सकते हैं, कौन कौन से सिनारियो में हम मिसिंग वैल्यूज को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला सिनारियो ये है कि जब हमारा डेटा किसी एल्गोरिथम मॉडल या मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है तो हम मिसिंग वैल्यूज को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा सिनारियो ये होता है अगर डेटा सेट बहुत छोटा है, मान लो 10 से 15% तक डेटा है,
एंड उसमें 5% डेटा मिसिंग है, या हम कह सकते हैं उसमें 10 to 15% डेटा मिसिंग है, मतलब थोड़ा बहुत ही कम डाटा मिसिंग है। हमारे पास 1000 रो है, 1000 में 5 लाइन्स एंड 10 लाइन का डेटा मिसिंग है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें हम मिसिंग वैल्यूज को रख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे पास बहुत 1 लाख रोज है, उसमें 10 to 15% डेटा मिसिंग है, तो हम रख सकते हैं वो मिसिंग वैल्यूज को, ओके। बट जब वो डेटा सेट तुम्हारा मशीन लर्निंग में यूज ना हो रहा हो, डेटा मॉडल में यूज ना हो रहा हो, ठीक है, अगर हो रहा है तो एक मिसिंग वैल्यूज भी हमें वो सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। जब वो डेटा यूज नहीं हो रहा हो कहीं, तब हम वो मिसिंग वैल्यूज को रख सकते हैं, वो भी 10 to 15% मिसिंग वैल्यूज हो, तब उससे ज़्यादा हो तो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा सेट नहीं है, ठीक है, अगर वो डेटा हम कोई भी एल्गोरिथम इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो मिसिंग वैल्यूज को रख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया। तो ये 3 सिनारियो होते हैं। पहला सिनारियो होता है कि हम रोज को ऐसे लीव नहीं कर सकते, मिसिंग रोज को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं जब वो डेटा सेट हमारा किसी मॉडल में यूज हो रहा है। सेकेंड, हम हमारे पास बहुत बड़ा डेटा, उसमें 10 to 15% डेटा मिसिंग है, ठीक है, 1 लाख रोज है, उसमें 5 to 10 रोज मिसिंग है, तो हम उसको रख सकते हैं। कब रख सकते हैं, जब वो डेटा सेट यूज ना हो रहा हो किसी मॉडल में, ठीक है ना। तो ये थर्ड सिनारियो हो गया। अब हम देखते हैं, हम देखेंगे कि नाउ वी विल नेक्स्ट इज दैट हाउ वी कैन सॉल्व दैट मिसिंग वैल्यूज। अगर हम चाहते हैं कि हम मिसिंग वैल्यूज हटाना चाहते हैं, ठीक है, पहला होता है अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं, हम वो मिसिंग वैल्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, हम वैसा से नहीं रखना चाहते कि हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यूज हो, तो पहला होता है कि डिलीट द रोज, रोज को ही डिलीट कर दो, ठीक है ना, रोज को ही डिलीट कर दो, तो मिसिंग वैल्यूज अपने आप चली जाएंगी, जो मिसिंग वैल्यूज रोज है उनको ही डिलीट कर दो तो हट जाएगा। बट हम कब डिलीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम हर टाइम डिलीट कर देंगे, हम कब डिलीट कर सकते हैं। पहला चीज, एक चीज हमको ध्यान रखनी है, सपोज मेरे पास ये डेटा सेट है, ठीक है ना, ये डेटा सेट है, हमारे पास रोज है, कॉलम्स है, ठीक है ना, रोज है, कॉलम्स है। अब यहाँ पर डेटा सेट है, ठीक है ना, यहाँ पर डेटा सेट है, यहाँ पर कहीं कहीं पे डेटा सेट है, और यहाँ पर हर जगह डेटा सेट है। अब इसमें तुम बताओ मुझे कौन सी रो तुम डिलीट कर सकते हो, कौन सी रो तुम डिलीट कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें किसी भी रो में डेटा नहीं है, ये वाली रो तुम डंप कर दोगे, ठीक है ना। बट अगर तुम इसको देखो, यहाँ पर इस कॉलम में वैल्यू नहीं है, बट इस कॉलम में है, इस रो में, इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, इस कॉलम में नहीं है, इस कॉलम में, अगर तुम इसको डंप करोगे ना, तो जहाँ पर वैल्यू है भी वो भी डंप हो जाएंगी इस रो के साथ, ठीक है ना। तो हम पूरी रो कब डिलीट कर सकते हैं, जब वहाँ पर किसी भी कॉलम में वैल्यू ना हो, ठीक है ना, वो रो हम डिलीट कर सकते हैं। अगर हम ये रो डिलीट करेंगे तो जो डेटा है वो भी चला जाएगा किसी किसी कॉलम में, तो ये हम नहीं डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास डेटा सेट बहुत छोटा है, मतलब 1000 रोज है, तब तो तुम बिल्कुल ही नहीं डिलीट कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास 1 लाख रोज है, तो फर्स्ट आस्क योर सीनियर, जिसको तुम रिपोर्ट करने वाले हो, जिसको तुम रिपोर्ट दिखाने वाले हो, उससे आप पूछो कि हमारे पास 1 लाख रोज है, उसमें से इस वाले रोज में किसी किसी कॉलम में वैल्यू है, किसी किसी कॉलम में वैल्यू नहीं है, तो क्या हम उसको डंप कर सकते हैं। अगर पास बहुत छोटा रोज है, तो उसको बहुत छोटा है तो उसको तो नहीं डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है, ठीक है ना, उसमें कहीं कहीं पर ऐसी रोज है जहाँ पर है, तो उसमें मान लो 10 टू मिलियंस ऑफ रोज में तुम्हारे पास 10 to 15 रोज ऐसी हैं, ठीक है ना, तो तुम उनको डंप कर सकते हो, बट वो भी अपने सीनियर से पूछने के बाद, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन ये होता है मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने का। अब अगर मान लो तुम्हारे सीनियर ने बोल दिया नहीं नहीं, वो रो डंप नहीं करनी है, तो जहाँ जहाँ पर किसी जगह पर वैल्यूज नहीं है, तो वो रो डंप नहीं कर सकते हो तुम। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमारे पास आता है डाटा इम्प्यूटेशन मेथड, ठीक है, हम इम्प्यूटेशन मेथड करते हैं। मतलब अब नॉर्मल सी बात है, जब हम वो रो डिलीट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो रो हम फिल करेंगे। हम वो रो कैसे फिल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। सो पहला हम क्या करेंगे, पहला हम क्या कर सकते हैं, जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस विद जीरो। सपोज हमारे पास एज कॉलम है, ठीक है ना, हमारे पास जितने बस न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, उसको उसमें जितने भी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हम जीरो से रिप्लेस कर देंगे। हम ऐसा शो कर देंगे कि ओके जीरो है, ताकि हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता हो एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो हमने जीरो फिल कर दिया ताकि हम अच्छे से कैलकुलेशन कर सकें। पहला तो ये हो गया। सपोज करो हम सब जगह नहीं फिल कर सकते जीरो, सपोज हमारे पास स्टूडेंट नंबर है जहाँ पर हो सकता है, सपोज एज कॉलम है, एज कॉलम में क्या तुम जीरो फिल कर दोगे, नहीं फिल कर सकते। जहाँ पर जीरो होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पर हम जीरो फिल करेंगे। अगर हम तुमसे कहते हैं कि सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम में हम जीरो फिल कर सकते हैं, मे बी सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं आई हो, ठीक है ना, बट एज कॉलम है, क्या हम उसमें जीरो फिल कर देंगे, नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज हमारे पास स्टूडेंट मार्कशीट का डेटा है, ठीक है ना, उसमें मिसिंग वैल्यूज है, तो उसमें हम जीरो फिल कर सकते हैं, मे बी किसी स्टूडेंट का मार्क्स जीरो आया हो, ठीक है ना, तो जीरो फिल कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से जीरो फिल करना है, ठीक है। अब मान लो जीरो भी नहीं फिल कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंट
अकरिंग वैल्यू को हम, ये तो हमारा चलो हो गया न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कैटेगरिकल डेटा है, कैटेगरिकल डेटा मतलब कैटेगरिकल डेटा, जैसे मान लो हमारे पास जेंडर होता है, उसमें मेल फीमेल मतलब कैटेगरी है मेल फीमेल। हमारे पास स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड है सिंगल है, तो ये हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है ना। चाइल्ड, ओके, तो ये हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है। कैटेगरिकल डेटा में अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे पास कॉलम है मेल फीमेल मेल और एक कॉलम मिसिंग मेल फीमेल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम जीरो तो फिल नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ फिल करेंगे, हम इनकी छोड़ भी नहीं सकते, तो हम क्या फिल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर मोस्ट अकरिंग वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू हम फिल करेंगे। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आई होगी इस कॉलम में, वो वैल्यू यहाँ पर हम फिल कर देंगे। यहाँ पर देखो मेल 3 बार आया, तो हम यहाँ पर मेल फिल कर देंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि मोस्ट अकरिंग वैल्यू हम कैसे पता करते हैं। तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू हम मोड फंक्शन का यूज करके पता करते हैं, ठीक है ना, मोड फंक्शन का यूज करके पता करते हैं कि मोड फंक्शन का हम यहाँ पर देख रहे हैं, मोड फंक्शन का यूज करके हम कैसे मोस्ट अकरिंग वैल्यू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू पता करने के लिए हम मोड फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैटिकल फंक्शन का पार्ट होता है, तो हम देख लेते हैं कि स्टैटिकल फंक्शन कितने होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिकल कैलकुलेशन में हमारे पास एक आता है, फर्स्ट आता है मीन इम्पुटेशन, सेकेंड आता है मीडियन इम्पुटेशन, एंड थर्ड आता है हमारे पास मोड इम्पुटेशन, ठीक है। मीन क्या करता है, रिप्लेस करता है मिसिंग वैल्यूज को, ठीक है ना, एवरेज से, ठीक है। वो ऑब्जर्व करता है डाटा सेट पे एवरेज क्या है, एंड देन एज्यूम करता है और वो उस मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करता है। मीडियन क्या करता है, मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट उसको ऑब्जर्व करता है और उससे हम मिसिंग वैल्यू फिल कर देते हैं। मोड इम्पुटेशन क्या करता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है उसको फाउंड करता है, ठीक है ना। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैसे पता करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एवरेज फंक्शन होता है, तो हम वो एवरेज फंक्शन लेंगे, इंटर करेंगे, तो ये हमारा एवरेज निकल के आया मैथ का। कहीं कहीं पर मिसिंग वैल्यूज होगी तो हम उस एवरेज को फिल कर देंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं मीडियन, मीडियन वैल्यू हमने क्या बताई, मीडियन वैल्यू मिसिंग मिडिल वैल्यू फाउंड करता है, ठीक है ना, जो वैल्यू स्कोर की मिडिल वैल्यू होगी, तो इसको, तो 74 हमारी मिडिल वैल्यू है, तो उसको फाउंड किया है उसने। मोड क्या करता है, मोड जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू होती है उसको फाउंड करता है, तो मोड में हमने लगाया जो सबसे ज्यादा बार आई होगी, तो हमने लिखा 78 सबसे ज्यादा आई है। तो अगर यहाँ पर राइटिंग स्कोर में कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू हम ले लेते और उसको हम वहाँ पर फिल कर देते 78 से, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं यहाँ पर। तो एवरेज, एवरेज हमने बताया कि एवरेज कैसे फाउंड करते हैं, एवरेज फंक्शन का यूज करके, बट बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क करता है कि सम ऑफ टोटल, सम ऑफ टोटल, ओके, टोटल नंबर एंड हाउ मेनी नंबर्स, ओके, हाउ मेनी नंबर्स, काउंट ऑफ नंबर्स। सपोज यहाँ पर 2 3 4, ओके, so 2 + 3 + 4 and divide by how many, 3, so 7 9 by 3 and 3, so the median will come as a 3, sorry, mean will come as a 3. Now median is this, okay, or mode is suppose 2 2 3 3 4 4, so median mode is this 2, ठीक है ना। so ये ऐसे होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन को और बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मीन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली एवरेज का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं, किस जगह, किस प्लेस पे हम, जब मिसिंग वैल्यू होगी तो हम एवरेज का यूज कर सकते हैं, मीडियन का भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, मोड का भी कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। सपोज हमारे पास सैलरी कॉलम है, तो हम कब कौन सा क्या चूज करेंगे, कब हम मीन को चूज करेंगे, कब हम मीडियन को चूज करेंगे, कब हम मोड को चूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली मोड, बेसिकली कैटेगरिकल डेटा में ही यूज होता है। मैं उसका यूज करके बताऊंगी कि हम मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू कैसे फाउंड कर सकते हैं अगर मेरे पास कोई कैटेगरिकल डेटा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्योंकि हम कैटेगरिकल डेटा में कोई मीन और मीडियन यूज नहीं कर सकते हैं, कैटेगरिकल डेटा में हम सिर्फ मोड ही यूज कर सकते हैं, बट हम मोड फंक्शन ऐसा कुछ कैटेगरिकल डेटा के लिए बना नहीं है, मोड हम हमेशा न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू अगर हमको पता करनी है उस कॉलम में, अगर मेरे पास कोई कैटेगरिकल डेटा है तो हम कैसे फाउंड कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ये सारा टॉपिक्स, एंड मीन मीडियन मोड का भी प्रैक्टिस कीजिए। मिसिंग वैल्यू जो मैंने बताई है, इतने टाइप से मिसिंग वैल्यूज होती हैं, कब कौन सा क्या मेथड फॉलो करना होता है, कब तुमको मिसिंग वैल्यू लीव करनी होती है, कब मिसिंग वैल्यू तुम्हें फिल करनी होती है, कब तुम मिसिंग वैल्यू डिलीट कर सकते हो, वो सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस करो एंड कंसल्ट करो इन योर माइंड। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मीन मीडियन मोड का हम कैसे मिसिंग वैल्यूज को फिल करने में यूज कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो बाय।